अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इन टुडेज़ वीडियो मैं डिस्कस करने जा रही हूँ 5 मिनट फेशियल रूटीन, और ये बहुत ही इजी, बहुत ही ग्लोइंग और बहुत ही रिलैक्सिंग होने वाला है। ये पॉलो वाले फेशियल से इस तरह डिफरेंट होगा कि ऑब्वियसली आपको उठ के कहीं नहीं जाना पड़ेगा। चीज़ें सारी आपके पास अवेलेबल होंगी घर पे, क्योंकि जो आपकी यूजुअल स्किन केयर प्रोडक्ट्स हैं हम ही उससे करेंगे। कोई एक्स्ट्रा इंस्ट्रूमेंट, एक्स्ट्रा चीज़ें, फेशियल किट्स, फैंसी प्रोडक्ट्स आपको नहीं चाहिए होंगे। पैसों की भी बचत और टाइम की भी बचत, ठीक है। और अगर आप इसको हफ्ते में कम से कम एक बार करें तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। अगर हफ्ते में नहीं कर सकते तो महीने में एक दफ़ा तो लाजमी करें। और पॉलो वाले फेशियल का पता क्या होता है कि आप उसको बहुत ज़्यादा नहीं करवा सकते, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा वो करवाओ तो आपकी स्किन ख़राब हो जाती है। तो महीने में 1 या 2 बार से ज़्यादा आपको नहीं करवाने होते। लेकिन ये वाला चूँकि उन तमाम प्रोडक्ट से होता है जो यूजुअल प्रोडक्ट हैं, उसको रेगुलरली फॉलो कर सकते हो, बल्कि जितना रेगुलरली उसको करोगे उतने ही ज़्यादा और अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। तो बहुत मज़ा आने वाला है, और वीडियो को एंड तक देखिएगा, क्योंकि कोई भी जो स्टेप है वो आपने स्किप नहीं करना। बिल्कुल सिंपल करके एक एक करके और डिटेल से बताऊंगी। इसी तरतीब से आपने चीज़ों को फॉलो करना है और फिर देखना कैसे आपकी स्किन नीट, क्लीन और बिल्कुल एकदम बेबी सॉफ्ट और ग्लोइंग हो जाएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको थम्स अप देना है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी तरह की बहुत मज़े वाली वीडियो आने वाली हैं। और सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई फर्स्ट थिंग फर्स्ट, सबसे पहले आती है क्लेंजिंग। तो क्लेंजिंग आप डिफरेंट चीज़ों से कर सकते हैं। आप कर सकते हैं मिसेलर वाटर से, आप कर सकते हैं क्लेंजिंग बाम से, आप कर सकते हैं, आपको क्लेंजिंग मिल्क मिलते हैं, क्लेंजिंग ऑयल मिलते हैं। लिटरली बहुत सारी क्लेंजिंग वाली चीज़ें अब मार्केट में आ गई हैं, आप उनको यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये 2 चीज़ें हैं। पहले काफ़ी अर्सा मैं मिसेलर वाटर यूज़ करती रही थी, अब मैंने क्लेंजिंग बाम पे मैं शिफ्ट हुई हूँ। और ये वाला जो क्लेंजिंग बाम है ये है हर ब्यूटी का, जो कि एक पाकिस्तानी ब्रांड है, लेकिन इसकी जो आप लोग देख सकते हैं वो काफ़ी इंटरनेशनल लगती है। ये मैंने खुद लिया था, ऑनलाइन भी मिलता है, लेकिन मैंने जो है ना इसको लिया था, लाहौर में है अल-फत्ते हुसैन चौक, उस पर इनका स्टॉल लगा हुआ था, तो ये मैंने उधर से लिया था। फिर क्लेंजिंग आपने करनी है। क्लेंजिंग से क्या होता है, क्लेंजिंग से जो आपकी गर्द, डर्ट, ये सब चीज़ें जो होती हैं ना स्किन से, वो उतर जाती हैं, निकल जाती हैं एकदम से, ठीक है। आप मसाज करते हो वो रिलैक्सिंग हो जाता है, ठीक है। इसका ये होता है कि जब मुझे बहुत इंस्टेंट कोई इफेक्ट चाहिए होता है तो मैं मिसेलर वाटर को यूज़ कर लेती हूँ। इसको जो होती है ना वाइप सी, जो सॉफ्ट सा टिश्यू पेपर या कॉटन बॉल, उस पर लगा के अपना मेकअप या जो डर्ट होती है उसको रिमूव करती हूँ, उसके बाद फेस वॉश कर लेती हूँ। लेकिन आजकल जो है मैं डिटेल क्लेंजिंग में हूँ, तो मुझे लगता है उसके लिए क्लेंजिंग बाम ज़्यादा अच्छा है। तो आपको भी अगर डिटेल वाले क्लेंजिंग चाहिए तो आप क्लेंजिंग ऑयल, क्लेंजिंग बाम या क्लेंजिंग मिल्क यूज़ करें। तो मैं आपको इसका बता रही थी, ये है क्लेंजिंग बाम। इसको कैसे यूज़ करते हैं। अच्छा, इसका सीन ये होता है कि ये ना बिल्कुल एक बटर लाइक इसकी कंसिस्टेंसी है। इसको फेस पे मैं मसाज करती हूँ। मसाज जब आप करते हो ना तो आपका मेकअप, डर्ट, सनस्क्रीन लिटरली बिल्कुल मेल्ट हो जाता है, रिमूव हो जाता है। इसको यूज़ करने का ये होता है, आपने इसको स्कूप से थोड़ा सा अपने फिंगर टिप्स पे लेना है, आपने उसको फेस पे मसाज करना है। आपका जो मेकअप है, जो डर्ट है, वो मेल्ट हो जाएगी। उसको मसाज करते रहना है। फिर उसके बाद आप फिंगर टिप्स पे वाटर अप्लाई करते हो, उसको फेस पे उसके साथ मसाज करते हो तो वो मिल्किंग सी हो जाती है। इसको एमल्सिफिकेशन भी बोलते हैं, कि पहले वो एक बाम सा था, अब वो ना थोड़ा वाइट वाइट सा टेक्सचर आ गया उसका। फिर उसके बाद आपने उसको नीम गर्म पानी के साथ वॉश करना है, एंड देन जो भी आपका फेस वॉश होता है, यानी कि सेकंड क्लेंजर, उसको आपने यूज़ करना है। और इसी चीज़ को हम डबल क्लेंजिंग भी बोलते हैं, क्योंकि आपने इसमें 2 क्लेंजर यूज़ किए हैं, ना कि आपने एक यूजुअल ये वाला क्लेंजर यूज़ किया है, आपने अपना फेस वॉश भी यूज़ किया है। डबल क्लेंजिंग के ढेर सारे फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जब आपने मेकअप वियर किया हुआ है ना, तब तो आपने लाज़मी डबल क्लेंजिंग करनी होती है। वो आपका मेकअप रिमूव करती है, डर्ट रिमूव करती है, सनस्क्रीन रिमूव करती है। इसका बेहतरीन रिज़ल्ट मुझे देखने में मिले हैं। जब मैं बहुत मतलब लेज़ी हो रही होती हूँ ना, मुझे मेरा कुछ डिटेल का करने का दिल नहीं कर रहा होता, तो मैं सिर्फ क्लेंजिंग कर लेती हूँ। उससे ही मेरी जो स्किन होती है एकदम रिलैक्स और लाइट, और बिल्कुल मुझे ऐसा लगता है कि बिल्कुल मतलब स्क्वीकी क्लीन हो गई है, और बिल्कुल हवा के जैसी हल्की हो गई है, और बहुत नीट आती है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे डबल क्लेंजिंग के बाद इमीडिएट जो रिजल्ट्स होते हैं अपनी स्किन पे नज़र आते हैं। तो पहला जो स्टेप था जिसमें हमारे पास था क्लेंजिंग बाम और फेस वॉश, वो ओवर हुआ है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ जी, जी। तो नेक्स्ट स्टेप में आ गया है हमारे पास स्क्रब। स्क्रब जो होता है वो होता है फिज़िकल एक्सफोलिएंट। आई एम श्योर अब तो सबको ही स्क्रब के बारे में पता होगा, और ये क्या करता है। ये आपके जो डेड स्किन सेल्स होते हैं, जो ब्लैक हेड्स होते हैं, जो मतलब ढीठ किस्म के जो डर्ट होती है ना, जो क्लेंजिंग से नहीं रिमूव होती, वो स्क्रब से रिमूव होती है। ठीक है, ये वाला जो है वो स्टेलिन का है, कीवी स्क्रब। इसके जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी, उधर से आप ले सकते हैं, और इस वाले लिंक पे फ्री डिलीवरी आपको मिलेगी, ठीक है।
अब ये फेस पे भी यूज़ कर सकते हो, ये आप बॉडी पे भी यूज़ कर सकते हो। स्क्रब से आपने करना है, अच्छे से कर लेना है, उससे आपकी स्किन जो होगी ना और भी ज़्यादा नीट और बहुत ज़्यादा क्लीन होगी। अच्छा, वो वाली लड़कियाँ जो केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ करती हैं, यानी कि लैक्टिक एसिड, सैलिसिलिक एसिड, इस तरह की चीज़ें यूज़ करती हैं, तो फिर वो इस स्क्रब को वो स्किप करेंगी, वो स्क्रबिंग नहीं करेंगी, क्योंकि वो केमिकल एक्सफोलिएंट यूज़ कर रही हैं इस पर्पज़ के लिए। ठीक है, अभी ये वाला जो स्क्रब है वो कुछ इस तरीके का दिखता है। लेट्स सी, ये है कीवी का स्क्रब। ठीक है, ये इसके साथ स्कूप है और ये शुगरी टाइप सा स्क्रब है। ठीक है, जो भी आपके पास स्क्रब है आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये वाला है तो इसलिए मैं आपको ये दिखा रही हूँ। हाँ जी भाई, क्लेंजिंग भी हो गई है, स्क्रबिंग भी हो गई है। अब नेक्स्ट स्टेप है मास्क का। मास्क आपने क्यों लगाना है और कौन-कौन से मास्क आप यूज़ कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस होते हैं। आप शीट मास्क यूज़ कर सकते हो, आप क्ले मास्क यूज़ कर सकते हो, आप डीआईवाई मास्क यूज़ कर सकते हो। डिफरेंट तरीके के मास्क हैं, ठीक है? जो भी आपको सूट करता है या जो भी आप पहले से यूज़ कर सकते हैं, आप उसको लगा सकते हो, ठीक है? डीआईवाई मास्क में योगर्ट मास्क बहुत अच्छा है, जिसमें योगर्ट के अंदर आप थोड़ा सा बेसन और पिंच ऑफ बिल्कुल हल्दी मिला के आप अपनी स्किन पे लगाते हो। इसके अलावा मुल्तानी मिट्टी के अंदर रोज़ वाटर मिला के भी आप लगा सकते हो। एक एस्टेक क्ले मास्क बहुत ज़्यादा चला था, वो वाला आप यूज़ कर सकते हो। तो अनलिमिटेड वैरायटी है, तो सीक्वेंस बस आपने यही फॉलो करना है कि क्लेंजिंग, क्लेंजिंग के बाद स्क्रब, स्क्रब के बाद आपने मास्क लगाना है। शीट मास्क बहुत पॉपुलर है। शीट मास्क की एक टिप ये होती है, आप उसको अगर फ्रिज में थोड़ी देर के लिए रख लो और उसके बाद जब आप लगाते हो ना, तो एक बड़ी कूलिंग सी और रिलैक्सिंग सी सेंसेशन मिलती है, और उस टाइम में ना आप सिर्फ रिलैक्स करो बिल्कुल। तो ये बड़ी सी एक बड़ी वाइब और बड़ी ही मज़े की एक रूटीन हो जाती है आपकी। तो अब आपने स्क्रबिंग भी कर ली है, अब आपने मास्क भी लगा लिया है, और अगर आपने मड मास्क या इस तरीके का कोई मास्क लगाया जिसको वॉश करने की ज़रूरत है, तो उसको रिमूव करें और उसको वॉश कर लें। और फिर उसके बाद आता है नेक्स्ट स्टेप। नेक्स्ट स्टेप में अब आपने अप्लाई करना है, अगर आपके पास टोनर है आप वो अप्लाई कर सकते हो, टोनर नहीं है तो आप सिंपल रोज़ वाटर यानी गुलाब का अर्क आप उसको स्किन है, फेस की जो स्किन है उसके ऊपर स्प्रे कर सकते हो। तो आप उसको स्किप कर दें। इस स्टेप पे आप लगाओगे अपने सीरम, जो भी आप सीरम अप्लाई करते हो, जो भी आपका सीरम है ना, आपने वो इस स्टेप में अप्लाई करने होते हैं। और अगर आपने केमिकल एक्सफोलिएंट जैसे कि मैंने बताया था, लैक्टिक एसिड हो गया, टोसैलिक एसिड हो गया, ईएचए, बीएचए, इस तरीके की आप चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो फिर आप स्क्रबिंग वाला स्टेप नहीं करोगे, और इस स्टेप में ही आप अपना उस तरीके की जो एक्सफोलिएंट्स हैं मतलब इन द फॉर्म ऑफ सीरम्स, इन द फॉर्म ऑफ टोनर, वो आप अप्लाई कर दोगे। ठीक है, तो सीरम अप्लाई करने के बाद आप थोड़ा सा वेट करोगे कि वो आपके स्किन में सिंक इन हो जाए। अब स्टेप आएगा, इंपॉर्टेंट स्टेप है मॉइस्चराइज़र का, क्योंकि आपने अपनी स्किन के ऊपर जो काम करने थे वो कर लिए हैं। अब उसको एक एडिशनल लेयर की ज़रूरत है, ताकि जब आप सोएं, अपनी ब्यूटी स्लीप लें, तो मॉइस्चराइज़र जो है आपकी बैरियर को प्रोटेक्ट करे और आपकी स्किन को वो मॉइस्चर और वो नरिशमेंट दे जो आपकी स्किन को चाहिए। तो ये हैं ऑर्गेनिक ट्रैवलर्स के मॉइस्चराइज़र, ये इनका रैपिड रिपेयर वाला है और ये उनका ब्राइटनिंग वाला है। तो जो भी आपके पास मॉइस्चराइज़र है, मैं यहाँ पे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस नहीं दे रही, मैं आपको एक सीक्वेंस के हिसाब से लेके चल रही हूँ। तो जो भी आपका मॉइस्चराइज़र है आप उसको अप्लाई कर लेंगे और फिर आप आराम से सो जाएँगे, ठीक है? अब ये बात है कि जब आप अगली सुबह उठेंगे ना, तो आपकी स्किन इतनी प्यारी, इतनी साफ, इतनी ग्लोइंग होगी कि आप खुद हैरान हो जाएँगे और आप मेरा शुक्रिया अदा करने वापस इस वीडियो पे आएँगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगली सुबह का भी मैंने आपको स्टेप बताना है। आपने जो है सनस्क्रीन लाज़मी लगाना है, ये नहीं कि बस वो 5-10 मिनट की जो स्ट्रगल थी वो आपने कर ली है और अगले दिन जो है आप अपनी पुरानी उसी रूटीन पे चले गए हो। जो भी आपका सनस्क्रीन है वो आप लगाओगे। मैं ये वाला सनस्क्रीन यूज़ करती हूँ, एंड इट इज़ बेटर देन मैनी लोकली अवेलेबल। तो ये जो है ये स्टेलिन का सनस्क्रीन है, ये बेसिकली तो एक टिंटेड सनस्क्रीन है। तो इसकी टिंट से ना आप कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करो, लाइक इट इज़ नॉट अ मेकअप, इट्स ये टिंटेड है, लेकिन इसकी टिंट की इतनी कवरेज नहीं है कि आपको कि ये मैंने एज़ अ मेकअप लगाना है। लेकिन इसका ये ज़रूर है इसके टिंट का, कि इसकी वजह से ना फिर आपको वाइट कास्ट नहीं होती। ये वाइट कास्ट को मास्क कर देता है। उसके अलावा इट इज़ एब्सोल्यूटली नॉन ग्रीज़ी, ठीक है? इसलिए मुझे ये अच्छा लगा है कि ये मतलब वाइट कास्ट भी नहीं दे रहा और नॉन ग्रीज़ी भी है। कहीं न कहीं हल्की-सी कवरेज भी दे देती है, नॉट लाइक अ मेकअप, लेकिन एज़ अ सनस्क्रीन इट्स अ गुड ऑप्शन। तो इसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगी। अगेन इस लिंक पे आपको फ्री डिलीवरी मिलेगी। सही हो गया। तो नेक्स्ट डे आपने सनस्क्रीन लाज़मी अप्लाई करना है, क्योंकि जो आपने एक रात पहले मेहनत की है उसको हमने ज़ाया भी तो नहीं ना करना। तो आपकी स्किन थोड़ी एक्सपोज़ हुई हुई है, उसको एडिशनल लेयर दें, तो उसको सनस्क्रीन दें। सनस्क्रीन सिर्फ उस दिन नहीं देना जिस दिन फेशियल करके हटे हो,
बल्कि वैसे भी अच्छी हैबिट होती है, अप्लाई करना चाहिए। और या हाँ, एक और चीज़ इसकी ना हल्की सी फ्रेग्रेंस है वाटरमेलन टाइप की। होता ये है कि ये फेड अवे तो हो जाती है, लेकिन अगर आपको पसंद नहीं है फ्रेग्रेंस अपने स्किन केयर में, या आपकी स्किन सेंसिटिव साइड की है, तो फिर आप इसको मतलब इस वाले सनस्क्रीन को, स्टाइलिन वाले को स्किप कर दो, कोई और जो आपको सूट करता है वो आप यूज़ करो। So yeah, that's all from 5 minute glowing and relaxing facial routine जो कि आप easily कर सकते हो। और मैं फिर से आपको summarize कर देती हूँ। You have to do cleansing and then scrubbing, then masking, then serum, moisturizer and sunscreen. That's it for today. Take care. Allah Hafiz.